हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम थ्योरी करेंगे रिकार्डो का आय के वितरण का सिद्धांत। ठीक है, रिकार्डो थ्योरी ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये रिकार्डो ने इन्होंने थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि आय को हम कैसे कैसे और किन किन भागों में बांटेंगे। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को, जो हमारी इकोनॉमी है, इन्होंने उसको मुख्य दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बताया एक तो कृषि क्षेत्र है और एक कौन सा क्षेत्र रहेगा, उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मतलब जो एग्रीकल्चर है, और ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, रिकार्डो के मॉडल में कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्होंने क्या है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उन्होंने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की आर्थिक शक्तियाँ ही उद्योगों में वितरणात्मक भागों का निर्धारण करती हैं। मतलब कृषि क्षेत्र की जो आर्थिक शक्तियाँ होंगी, उसके कारण ही ये क्या मानते हैं कि उनको कच्चा माल मिलेगा, इनके कारण ही, और इसके कारण ही क्या होता है, उद्योग क्षेत्र में भी प्रगति होती है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ मान्यताएं मानी है अपनी इस सिद्धांत की। सबसे पहली जो मान्यता है, इन्होंने माना है कि कृषि में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन स्टार्टिंग बढ़ेगा और उसमें बाद में धीरे धीरे जो क्या है, उसके जो प्रतिफल है वो घटते हुए प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या माना कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को माना है। इन्होंने क्या माना है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, जैसे जैसे क्या है, मजदूरी का स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। मजदूरी भी इन्होंने यहाँ पे क्या माना है, जो जीवन निर्वाह, जितनी इन्होंने मजदूरी दर मानी है, जो जीवन जीने के लिए काफ़ी है, वो जैसे ही बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या है, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। और माल्थस ने भी ये बताया है कि कैसे कैसे जो पॉपुलेशन है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इन्होंने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को माना। ठीक है, जो नंबर थर्ड जो इन्होंने एजम्पशंस ली, वो क्या ली कि लाभ पूंजी संचय जो कि आर्थिक विकास का आधार है। देखिए, जो लाभ होता है, जब कोई भी फर्म है या अर्थव्यवस्था में जो प्रॉफिट होता है फर्मों का, उसका क्या करते हैं, पूंजी संचय मतलब कैपिटल एक्युमुलेशन है, मतलब उसका जो क्या है, संचय करेंगे पूंजी का, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट ही क्या है, आर्थिक विकास का आधार है। ठीक है, अगर लाभ होंगे तो लोग उसमें उसको क्या करेंगे, संचय करेंगे, उसका संचय करने के बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे, और यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो इनका सिद्धांत है, इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो बताया सीमांत सिद्धांत और दूसरा बताया अधिशेष सिद्धांत। देखिए, इसको हम समझेंगे कि सीमांत सिद्धांत और अधिशेष सिद्धांत क्या है, इन्होंने इसमें क्या बताया। तो सबसे पहले देखिए, सीमांत सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि रिकार्डो ने सीमांत सिद्धांत में बताया है कि राष्ट्रीय आय उत्पादन में लगान का भाग किस प्रकार निर्धारित होगा। ठीक है, सीमांत सिद्धांत इनका बताता है कि राष्ट्रीय आय में जो लगान है, जो रेंट का हिस्सा है, वो क्या होगा, किस प्रकार निर्धारित होगा। ठीक है, और दूसरा भाग इनका था अधिकांश का सिद्धांत, अधिकांश या अधिशेष का सिद्धांत। अधिशेष सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बचा हुआ राष्ट्रीय उत्पादन किस प्रकार मजदूरियों और लाभों में वितरित होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये रेंट को, लगान का हिस्सा राष्ट्रीय आय में से अगर निकाल देंगे तो जो अधिशेष बचता है उसको हम किस में बांटेंगे, राष्ट्रीय उत्पादन को मजदूरी और लाभों में वितरित कर दिया जाता है। वो भी कितना किया जाता है, बराबर। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय में से हम किसका हिस्सा निकाल देते हैं, रेंट का, और उसके बाद जो भी अधिशेष बचता है, जो भी बाकी हिस्सा बचता है, उसको बराबर बराबर हिस्से में क्या है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो प्रॉफिट में और दूसरा क्या है, वेजेस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड वेजेस का बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। उसके बाद देखिए, भूमि का लगान, भूमि पर लगाई गई लागत तथा कुल उपज का जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, भूमि का लगान कहलाता है। मतलब जितनी हमारी कॉस्ट है और जितनी हमारी उसकी बचत है, इन दोनों के अंतर को निकालेंगे तो भूमि का लगान कहलाएगा। ठीक है, तो रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में देखिए क्या बताया कि संतुलन की स्थिति में प्रति इकाई उत्पादन लागत सदा श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि संतुलन, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन की लागत, जो कॉस्ट है, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, वो दोनों जहाँ पर बराबर होंगे, वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और उत्पादन की कुल लागत हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है।
ठीक है। देखिए जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है, यदि हम उसको श्रम की इकाइयों की मात्रा से यदि हम गुणा कर दें तो उत्पादन की कुल लागत हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और हमें क्या निकालना है अब, कुल उत्पादन। और कुल उत्पादन हमारा क्या है, जो श्रम की जो औसत उत्पादकता है और यदि उसको मल्टीप्लाई कर दे श्रम की इकाइयों की कुल मात्रा से तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और लगान मैंने आपको बता ही दिया, जब कुल उत्पादन में से जब कुल उत्पादन लागत को दी हम घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, लगान प्राप्त हो जाएगा। रेंट का हमें पता चल जाएगा और जो भी अधिशेष भाग बचेगा उसको हम लाभ तथा मजदूरियों में बांट देंगे। ठीक है। तो अब देखिए, एक अर्थशास्त्री हुए हैं केल्डर, उन्होंने देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया कि लगान सीमांत भूमि पर, लगान क्या है, सीमांत भूमि पर श्रम के उत्पादन, जो श्रम जो उत्पादन करता है, तथा औसत भूमि पर श्रम के उत्पादन का क्या है, अंतर। ठीक है। अथवा औसत तथा सीमांत श्रम उत्पादकताओं का अंतर क्या होता है, लगान होता है। ठीक है। ये इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी लगान के बारे में। अब देखिए हम पता करेंगे कि इन्होंने, रिकार्डो ने अपनी थ्योरी के अंदर क्या बताया, थ्योरी ऑफ रिकार्डो। देखिए रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में क्या बताया, रिकार्डो ने सीमांत सिद्धांत और अधिशेष सिद्धांत का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय को किस भागों में बांट दिया, लगान में, लाभ में और मजदूरियों में क्या है, सापेक्ष भागों में इसकी व्याख्या की। जैसा कि हम फिगर नंबर 14.1 से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है। OY एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कृषि उत्पादन को लिया है, और OX एक्सिस पे हमने क्या लिया है, श्रम की मात्रा को लिया है। ठीक है। और इसमें हमारे दो कर्व हैं, AP और MP। ठीक है। जब OM श्रम की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, देखिए जब हम कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे, OM। एक बार आप इन चीज़ों को सबको भूल जाइए, सिर्फ हम बात कर रहे हैं MP कर्व और AP कर्व की और OM उत्पादन। जब हमने OM श्रम की मात्रा का प्रयोग किया तो श्रम का सीमांत उत्पादन M ही होगा। तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया, MP कर्व है, ये यहाँ पे किसको काट रहा है, E पॉइंट के ऊपर, तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया, ME। तथा श्रम का औसत उत्पादन कितना हो गया, MD। यहाँ तक हमारा क्या है, औसत उत्पादन, मतलब पूरा का पूरा औसत उत्पादन इतना है और सीमांत उत्पादन कितना है हमारा, ME। और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, लगान कहलाता है। यदि MD में से ME घटेगा तो ED BC ED जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा रहेगा ये हमारा क्या है, लगान। क्या हिस्सा है, लगान। तो हमें देखिए सीधा सीधा पता चलता है कि लगान का हिस्सा हमने कैसे निकाला, कि जो हमारा सीमांत उत्पादन होता है उसमें से यदि हम औसत उत्पादन को घटा देते हैं, श्रम के औसत उत्पादन को, तो हमारा क्या कहलाएगा, निकल के आता है, इन दोनों का अंतर लगान कहलाता है। ठीक है। तो भूमि द्वारा प्राप्त कुल लगान हमारा कितना हो जाएगा, BEDC। हमारा कितना उत्पादन हो जाएगा लगान के द्वारा, BCDE। ठीक है। यह हमको BEDC भी बोल सकते हैं। ठीक है। और शेष जो बचा हुआ हमारा है OMEB, ये हमारा शेष या अधिशेष भाग इसको बोल सकते हैं। और इसको हमने किस में विभाजित करेंगे, इसको हम लाभ तथा मजदूरी में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। और वो भी कैसे विभाजित करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित कर देंगे। ठीक है। अब देखिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों के विरुद्ध रिकार्डो की मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित नहीं होती। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते थे, उन्होंने माना था कि जो श्रम की मजदूरी की दर है वो श्रम की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है, जबकि रिकार्डो ऐसा नहीं मानते थे। रिकार्डो ने सीमांत उत्पादन को मजदूरी तथा लाभ की मात्रा को बराबर माना। इन्होंने क्या माना, जब सीमांत की उत्पादन
की मजदूरी दर है तथा लाभ की मात्रा है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। रिकार्डो के विश्लेषण के अनुसार मजदूरी दर न्यूनतम निर्वाह स्तर, इन्होंने इसमें क्या माना है कि जो मजदूरी दर है वो केवल न्यूनतम निर्वाह स्तर है जो केवल जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ये द्वारा ही निर्धारित होती है। और OW क्या है, न्यूनतम जीवन निर्वाह दर है जो कि OW के बराबर है। और दीर्घकाल में जो मजदूरी की दर निर्धारित होगी वो OW के बराबर होगी। और श्रम के सीमांत उत्पादन की मात्रा के लाभ की दर को मापती है। और रिकार्डो के सिद्धांत में लाभों का अवशिष्ट माना, इन्होंने लाभों को क्या माना है, अवशिष्ट। देखिए OW इन्होंने क्या माना है, ये जो OW है O से लेके W तक, ये है जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी। और जीवन निर्वाह मजदूरी हमारी क्या है, OW। और OW क्या है, OWKM ये हमारा क्या है, मजदूरी को शो कर रहा है। और WKEB हमारा क्या है, लाभ को शो कर रहा है, क्योंकि ये दो हिस्सों में बांट रहा है अधिशेष भाग को। ठीक है। और जब श्रमिकों की संख्या OM से बढ़कर ON हो जाती है, देखिए जो हमने OM बताया था उससे बढ़कर कितनी हो जाएगी, ON हो जाती है, तो मजदूरी का कुल हिस्सा OWTN के बराबर होगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया है, जब OM से बढ़कर मजदूरी कितनी हो जाएगी, ON हो जाएगी, तो मजदूरी का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा, OMKW से बढ़कर कितना हो जाएगा, ONTW के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हिस्सा हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक क्या है, लाभों का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर किसको काट रहा है, MP कर को यहाँ पर काट रहा है। अब लाभों का हिस्सा यहाँ पर है ही नहीं, इससे ऊपर ये किसका हिस्सा बच गया, सारा हिस्सा किसका हो जाएगा, लगान का। इसलिए क्या कहना चाहता है रिकार्डो कि हमें, इसलिए इन्होंने बताया कि रासमान नियम है वो क्यों लागू होता है, कि जैसे ही मजदूरी की दर बढ़ेगी, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक मजदूरी का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा और लाभों का हिस्सा क्या है, कम होते होते क्या हो जाएगा, T पॉइंट के ऊपर लाभों का हिस्सा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो उस अवस्था को इन्होंने क्या कहा है, उस अवस्था को इन्होंने बताया है स्टेबिलिटी स्टेशनरी स्टेज बताया है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब अर्थव्यवस्था में लाभ दरों में कमी आएगी तो पूंजी संचय नहीं होगा, निवेश घट जाएंगे, और अंत में जब लाभ समाप्त हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट और पूंजी संचय बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में स्टेशनरी स्टेज, स्थिरता की स्थिति क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी रिकार्डो की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो राष्ट्रीय आय के वितरण का सिद्धांत। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।